अच्छा स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अजान की वजह से। अब क्योंकि अजान हो गई है तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस एरिया को। अब देखो, इस सवाल में हमें क्या चीज़ गिवन है। हमें मैंने जो आप लोगों को सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए, उस सवाल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। अगर मैं इसमें लेबर की कॉस्ट पे जाऊं तो लेबर की कॉस्ट के लिए, लेबर के वेरिएंस के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है। सॉरी, लेबर के वेरिएंस की बात करूं। टोटल लेबर वेरिएंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। अगर मैं बात करूं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर की, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर मुझे इस सवाल में गिवन है कितनी है, अभी देख लेते हैं। देखो, अगर आप जाओ एक्चुअल रिजल्ट्स पे तो आपको डायरेक्ट लेबर की एक्चुअल कॉस्ट नजर आ रही होगी कितनी, 1540,000। ये है मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। और अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर से। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर मेरे पास कहीं भी गिवन नहीं है। आप देखो तो कहीं मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर गिवन है, नहीं गिवन। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर आवर गिवन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स गिवन नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन ही नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स गिवन नहीं है मुझे यहाँ पे। क्या क्या मेरे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर गिवन है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर गिवन नहीं है। पहले निकालते हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलता है। बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स अलाउड। बजटेड आवर्स अलाउड कितने हैं मेरे पास, 250,000। बजटेड आवर्स अलाउड कितने हैं मेरे पास, 250,000। तो मैं इससे निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा ये $8 पर आवर। ये आ गया $8 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना हो गया, $8 पर आवर। अब मैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर मेरे पास आ गया, ये आ गया $8। अब मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस देखो सवाल में हमें गिवन है कितने, 550,000 यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट सवाल में हमें कितने गिवन है, 550,000 यूनिट्स। लेकिन मेरे पास स्टैंडर्ड आर अलाउड पर यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड आर अलाउड पर यूनिट कैसे निकालेंगे, बजटेड आवर्स कितने हैं मेरे पास, 2.5 लाख। मैंने बजटेड प्रोडक्शन कितनी की, 5 लाख। तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट कितना हो गया मेरे पास, 0.5 आवर्स पर यूनिट। ये इसको 5 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 आवर्स से, सॉरी 5.5 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 आवर्स पर यूनिट से। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 275,000। स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ गए मेरे पास, 275,000 आवर्स। 275,000 इंटू 8, ये मेरे पास आ जाएगा 2200,000। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सोचा था कि खर्चा आएगा 22 लाख का। मैंने सोचा था खर्चा कितने का आएगा, 22 लाख का। और एक्चुअल में खर्चा आया कितना, 15,40,000 का। तो मेरा आंसर फेवरेबल होना चाहिए है या एडवर्स होना चाहिए है, मुझे सिर्फ ये बताओ। खर्चे की बात कर रहा हूं, अभी मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। मैंने सोचा था कॉस्ट मेरी इनकर होगी 2.2 मिलियन, जबकि मेरी कॉस्ट इनकर कितनी हुई, मेरी कॉस्ट इनकर हुई 1.54 मिलियन। तो मेरी कॉस्ट कम इनकर हुई, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, फेवरेबल होगा। कितने से फेवरेबल होगा, $660,000 फेवरेबल। ये चीज समझ आती है, $660,000 फेवरेबल। यहां तक कोई मसला। अब आते हैं लेबर के वेरिएंसेस पर। लेबर के फर्दर वेरिएंस में हमारे पास पहली चीज आ जाएगी एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। मैंने आपको बताया था कि लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी वेरिएंस। क्या है ये, क्वांटिटी वेरिएंस। और क्वांटिटी वेरिएंस में हम हमेशा लेवल ऑफ एक्टिविटी का
कंपैरिजन निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स टेकन और क्योंकि ये एफिशिएंसी क्वांटिटी वेरिएंस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स से। अब देखो आपके पास सवाल में स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड नहीं थे लेकिन हमने निकाल लिए। हमने स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकाले कितने, 275,000 आवर्स, और एक्चुअल आवर्स टेकन आपको सवाल में गिवन है कितने, 220,000 आवर्स। मुझे सिर्फ ये बताओ, मैंने सोचा था कि टोटल टाइम मुझे लगेगा 2,75,000 घंटे। टोटल टाइम मुझे कितना लगेगा, 2,75,000 घंटे। एक्चुअल में मुझे कितना टाइम लगा, 2,20,000 घंटे। तो मेरा टाइम कम लगा तो मेरी कॉस्ट बच गई। कॉस्ट बच गई तो मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। कॉस्ट बच गई तो मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। कितना फेवरेबल होगा, 275 माइनस 220, ये हो गया मेरे पास 55,000 इंटू 8। कितना आ गया ये, 440,000 फेवरेबल। 440,000 फेवरेबल, ये मेरे पास आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। अब निकालते हैं लेबर रेट वेरिएंस। अब क्या निकालते हैं हम, लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस क्या होता है, रेट वेरिएंस में मेरे पास आता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क या फिर पेड। आप लोगों के लेवल पे वर्क और पेड सेम ही होगा। वो जहां पर आइडल टाइम आता है वहां पे ये आवर्स पेड आ जाता है, फिर आवर्स वर्क की जगह आवर्स पेड आ जाता है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर मैंने अभी निकाला था कितना, $8 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर मैंने अभी ऊपर निकाला था, ये रहा आपके पास $8 पर आवर। क्या मेरे पास यहां पर एक्चुअल रेट पर आवर गिवन है, क्या मेरे पास एक्चुअल रेट पर आवर गिवन है, नहीं गिवन। लेकिन मुझे यह पता है कि एक्चुअल रेट पर आवर मैं कैसे निकाल सकता हूं। अगर आप देखो तो मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया था एक्चुअल कॉस्ट का। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था किसका, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर का। ये मैंने कैसे किया था, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट पर आवर इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। तो अगर मुझे एक्चुअल रेट पर आवर निकालना है, अगर मुझे एक्चुअल रेट पर आवर निकालना है तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं कि एक्चुअल रेट पर आवर इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स पेड या वर्कड। ऐसे निकाल सकता हूं ना मैं, एक्चुअल आवर्स पेड या फिर वर्कड। तो एक्चुअल रेट पर आवर निकाल लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है मेरी, एक्चुअल कॉस्ट है मेरी, अभी हमने यहां पर लिखी थी ऊपर 1540000। और एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, 220,000। तो मेरा एक्चुअल रेट पर आर कितना आ गया, $7 पर आर। $7 पर आर आ गया। मैंने सोचा था कि लेबर मुझसे 1 घंटे का 8 रुपए चार्ज करेगा, जबकि लेबर ने चार्ज कितना किया मुझसे 1 घंटे का, 7 रुपए।
लेबर ने मुझसे 1 घंटे का कितना चार्ज किया, 7 रुपए। तो मैंने ज्यादा पे किया या कम पे किया, मैंने कम पे किया जो मेरे लिए फायदेमंद रहा, मैंने कम पे किया जो मेरे लिए फायदेमंद रहा। कितना फायदेमंद रहा, 8 - 7 1, 1 × 220,000, तो ये आ गया रेट वेरिएंस मेरे पास आ गया $220,000 फेवरेबल। कोई मसला यहां तक, $220,000 फेवरेबल आ गया मेरे पास। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या मेरा ये आंसर सही है या नहीं। कैसे चेक करूंगा, मैंने आपको बताया था कि लेबर का जो टोटल वेरिएंस होता है वो एफिशिएंसी और रेट को नेट करके भी आ सकता है, वो एफिशिएंसी और रेट को नेट करके भी आ सकता है। एफिशिएंसी कितना है मेरे पास, $440,000 फेवरेबल। रेट कितना है मेरे पास, $220,000 फेवरेबल। ये चीज समझ आती है। और फेवरेबल आपस में नेट करके कितना बना देंगे, $660,000 फेवरेबल। देख लेते हैं जनाब ऊपर हमारा $660,000 फेवरेबल आ रहा है मेरा लेबर का टोटल वेरिएंस। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।